हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त रोहित कुमार और हमारे यूट्यूब चैनल आरके स्मार्ट क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 10th का फिजिक्स का एक्सरसाइज 1 जिसके टॉपिक का नाम है प्रकाश यानी कि लाइट, उसका ऑब्जेक्टिव सीरीज लेकर आए हुए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, बिना टाइम को वेस्ट किए एकदम फटाफट क्वेश्चन को बताते चलते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश का परावर्तन का जो है वह 2 नियम है। प्रकाश का परावर्तन का जो होता है नियम वह 2 होता है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, यह VVI है। प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है। प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम होता है। और पूछेगा प्रकाश के अपवर्तन का कितना नियम होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन का भी 2 ही नियम होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है यानी कि आभासी होता है, इसको याद कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वाहनों का जो साइड मिरर होता है उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। जो इसमें से जो दिया हुआ है 4 ऑप्शन, इसमें से लेंस बनाने के लिए कौन से मतलब पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है। तो जो है मिट्टी, इसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। लेंस बनाने के लिए जल, कांच और प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस दर्पण द्वारा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो आप लोग इसमें से देखिए, निम्न में से किस दर्पण द्वारा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें से जो आंसर होगा, पहले ऑप्शन दिया है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और इनमें से कोई नहीं। तो इसका फाइनली जो आंसर होगा वह उत्तल होगा। उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। सॉरी दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन जो है इसका उत्तल नहीं होगा, इसके लिए सॉरी, इसका अवतल होगा। अवतल, हाँ अवतल होगा। निम्न में से किस दर्पण द्वारा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण याद कर लीजिएगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। जो बताए हुए थे आपको पहले ही कि प्रकाश के परावर्तन हो या अपवर्तन हो, उसका 2 ही नियम होता है। इसका 2 ही नियम होते हैं। और आगे चलते हैं। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में जो है मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, इसको याद कर लीजिएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो कौन से लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो इसमें से आप लोग देख लीजिए, निम्न कौन से लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें जो इसका आंसर होगा वह उत्तल होगा, यानी कि उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है, डायोप्टर, इसको याद कर लीजिएगा। VVI 2022 के लिए लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, तो परावर्तन कोण कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो आपको एक फार्मूला याद करना होगा कि जो होता है F बराबर R/2। यह भी VVI है, यह बोर्ड में इस साल जरूर आएगा। या तो ये फार्मूला पूछ देगा या तो इस पर क्वेश्चन निश्चित तौर पे रहेगा। तो यहाँ पे क्या आपको त्रिज्या दिया हुआ है, F निकालना है। तो F यहाँ पे है और त्रिज्या कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। अब बटा 2 कट कीजिएगा तो 10 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर होगा जो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश किरणें गमन करती है। किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश किरणें कैसी गमन करती है, तो सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी रेखा में गमन करती हैं, इसको याद कर लीजिएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, ये अभी भी आई है। निर्वात में प्रकाश का वेग होता है जो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो इसका आंसर जो होगा फर्स्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वह कैसा होता है, तो अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वह ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस का क्षमता पूछेगा तो धनात्मक हो जाएगा। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, ये अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक और उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, तो निम्न में से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, तो इसमें का जो फाइनली आंसर होगा वह उत्तल दर्पण का होगा। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर जो बिंब रहता है उसकी प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो अवतल दर्पण के जो फोकस पर रखा जाएगा किसी बिंब को तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, और अनंत पर रखा जाएगा तो फोकस पर बनेगा। इसको याद कर लीजिएगा। इस पर निश्चित तौर पे एक ना एक क्वेश्चन आपको आता है, या तो 1 नंबर में पूछेगा या तो 2 नंबर में पूछेगा। तो इसका डायग्राम बना के आप लोग कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब स्थित होगा। तो अनंत पर रखेंगे तो किस पर आएगा, फोकस पर आएगा, और फोकस पर रखेंगे तो किस पर जाएगा, अनंत पर जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है। अभी आपका क्वेश्चन आ गया, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वह अवतल लेंस का होता है जो ऋणात्मक, अभी बताएं आप लोग को, और उत्तल लेंस का जो होता है वह धनात्मक होता है। तो इसका जो आंसर होगा वह धनात्मक हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ती है, पड़ने का कारण है, जो इसका कारण है वो इनमें से कौन है। तो फर्स्ट में ऑप्शन दे दिया प्रकाश का, परावर्तन प्रकाश का, अपवर्तन प्रकाश का, वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो फाइनली आंसर होगा वह होगा प्रकाश का अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी, तो अभी इसका फॉर्मूला बताए हुए थे, F बराबर R/2। यहाँ पे R दिया है तो F निकालना है, R कितना दिया है 50 और F निकालना है, तो यहाँ पे बटन 2 होगा, कटेगा तो 25 सेंटीमीटर आएगा। इसका आंसर जो होगा वह 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाली चित्र को कहा जाता है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाली चित्र को क्या कहा जाता है, तो प्रकाश का किरण का जो पथ दर्शाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। इसका आंसर होगा किरण पुंज, किरण पुंज नहीं सॉरी यहाँ पे किरण पुंज नहीं होगा, किरण आरेख होगा, सॉरी किरण आरेख होगा, किरण आरेख। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम की अपेक्षा कैसी होती है। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम में प्रकाश की चाल की अपेक्षा कैसी होती है, तो कम होती है। इसको याद कर लीजिए, कम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है, किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। इसको याद कर लीजिएगा, या तो 2 नंबर में पूछेगा नहीं तो 1 नंबर में पूछेगा ही पूछेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं प्रकाश गमन करती है, प्रकाश किस प्रकार गमन करती है, प्रकाश जो है वो किस प्रकार गमन करती है, तो प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है, वो डायरेक्ट अटैक करता है, डायरेक्ट इस तरह आएगा, डायरेक्ट आएगा, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलते हैं, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को कहते हैं। तो सीधी रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य ध्रुव कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो इसको कहते हैं मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कह सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्रों को दर्पण का कहा जाता है। तो दर्पण का क्या कहा जाता है, तो दर्पण का ध्रुव कहा जाता है, दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक
पृष्ठ बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। बाहर की तरफ वक्रित हो तो यहाँ पे होगा उत्तल दर्पण, और अंदर की तरफ वक्रित होगा तो अवतल दर्पण। अब वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है, तो अंदर की ओर अभी बताए हैं, अंदर की ओर होगा तो अवतल हो जाएगा और बाहर की ओर होगा तो उत्तल हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है। गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है वह वक्रित कैसा होता है, अंदर या बाहर दोनों हो सकता है, अंदर या बाहर दोनों हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर है, तो मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर क्या है, अभिलंब है। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण है। तो पानी में जो डाला हुआ छड़ी टेढ़ा दिखाई देता है, यह अपवर्तन के कारण दिखाई देता है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है, तो कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है, इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो फाइनली आंसर होगा वो अधिक होता है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है वे दर्पण कहलाता है। तो परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो तो गोलीय दर्पण कहलाएगा, और समतल हो तो समतल दर्पण कहलाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस ठोस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिक होता है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक आप लोग का एक टेबल मिलेगा आप लोगों को देखने के लिए, फिजिक्स में का टॉपिक में आप लोग को एक टेबल मिलेगा जिसमें सबका अपवर्तनांक अलग अलग दिया रहता है, सोना चांदी तांबा हीरा का अलग दिया जाता है। तो इसमें का जो अधिक ठोस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिक होता है जो हीरा का होता है, इसका जो आंसर होगा। और कितना होता है, तो 2.42 होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है, तो अभी बताए हैं 2.42 होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किस बड़े दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो सौर भट्टियों में प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किस बड़े दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग पढ़िए अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण। तो इसका जो फाइनली आंसर होगा वह हो जाएगा अवतल दर्पण। इसका फाइनली जो आंसर होगा अवतल दर्पण हो जाएगा। तो आप लोगों का आज का क्लास यहीं तक दोस्तों, यह पार्ट 1 है। एक और पार्ट लेकर आएंगे जो इसमें का जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसमें बता देंगे। तो यह चैप्टर से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बिल्कुल आसानी से टिक लगा सकते हैं। तो आप लोगों का मुझे आशा है कि आप लोगों को यह क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। यदि क्लास अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।